गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दीक्षा ट्यूब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं यहाँ पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास और मानव का विकास चैप्टर 2 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 पहला वीडियो देख चुके होंगे उम्मीद है। तो उसके दूसरे वीडियो में हम लोग मेसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक देखेंगे। अगर वीडियो का लेंथ और बड़ा हो गया तो इसमें 2 पार्ट देखेंगे, फिर नियोजोइक अलग देख लेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है तो लेंदी हो जाता है, इसलिए 3 पार्ट हम लोग अभी देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ने पेलियोजोइक और पेलियोजोइक पढ़ चुके हैं। मेसोजोइक महाकल्प, ये तीसरा जो महाकल्प है हम लोग आज देखेंगे इसमें। तो मेसोजोइक महाकल्प में युग की संख्या, दूसरे युग में मेसोजोइक महाकल्प की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पहले युग की शुरुआत हुई, यहाँ दूसरे युग की शुरुआत होगी। तो मेसोजोइक युग में दूसरे युग की शुरुआत हो चुकी थी, तो दूसरे युग की शुरुआत मेसोजोइक युग में हुई है। और इसमें कल्पों की संख्या कितनी है? तो इसमें कल्पों की संख्या जो है 3 है। तीसरे कल्प में 3 कल्प है, इसमें से पहला जो कल्प है वो त्रियासिक कल्प है। इसको लिखें, नोट डाउन करें। तीसरे कल्प में इसमें 3 कल्प हैं और पहला तीसरा कल्प में तीनों कल्प हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। तो पहला कल्प जो है वो है त्रियासिक कल्प, इसके बारे में नोट डाउन करें। इस कल्प में रेंगने वाले जीव जंतुओं का विकास हुआ है। ठीक है, केकरे की उत्पत्ति हुई है और गोंडवाना चट्टान की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, याद रखेंगे। इस कल्प में पहला पॉइंट, रेंगने वाले प्राणियों का विकास हुआ है। पहला पॉइंट हो जाएगा, इस कल्प में रेंगने वाले प्राणियों का विकास हुआ है। नोट डाउन करें। तो रेंगने वाले प्राणियों के साथ साथ क्या हुआ है कि यहाँ पर केकरों की भी उत्पत्ति हुई है। इसी कल्प में केकरों की भी उत्पत्ति हुई है। इस कल्प में केकरे की उत्पत्ति हुई है। और इसी कल्प में भारत में गोंडवाना क्षेत्र में कोयले का निर्माण हुआ है। कोयले का निर्माण हुआ। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहले ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है त्रियासिक कल्प। मेसोजोइक कल्प महाकल्प के अंतर्गत आता है त्रियासिक कल्प। इस कल्प में रेंगने वाले प्राणियों का विकास हुआ, सांप जैसे। ठीक है, इसी कल्प में रेंगने वाले प्राणियों का विकास हुआ। इसी कल्प में केकरे की भी उत्पत्ति हुई है। और मेन जो इम्पोर्टेंट है, इस कल्प में जो भारत में गोंडवाना समूह है, उस समूह में कोयले का भी निर्माण हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने जो बताया था 40 फीट ऊंचे ऊंचे जो पेड़ थे, उसके गिरने के बाद लाखों वर्ष बाद जो कोयले का निर्माण हुआ, तो ये तुरंत ये घटना नहीं घटी है। इसके बीच में लाखों साल का समय लगा है। ऐसा नहीं कि ये कल्प बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, कई लाख साल लगे ये सब कल्प ख़त्म होने में। ठीक है ना, ये नहीं समझे कि इसे बहुत जल्दी ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, दूसरा है जुरासिक कल्प। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिख लें। रेंगने वाले प्राणी है तो यहाँ पे एज ऑफ रेप्टाइल भी तो हो सकता है ना। रेंगने वाले प्राणी है तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इसे एज ऑफ रेप्टाइल, एज ऑफ रेप्टाइल युग कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि रेंगने वाले प्राणियों का विकास हुआ है तो इसको एज ऑफ रेप्टाइल युग कहेंगे। तो इसे नोट डाउन करें, यहीं पर मिटा करके हम इसका दूसरा लिखते हैं। दूसरा युग है जुरासिक युग। जुरासिक युग नाम से स्वरूप पता चल रहा है कि यहाँ पर जुरासिक डायनासोर का विकास हुआ होगा। ठीक है, चलिए दूसरा कल्प लिखते हैं यहाँ पर। इसी कल्प में आएंगे जुरासिक कल्प। तो जुरासिक कल्प में क्या होगा? यहाँ पर पहला पॉइंट हम दे सकते हैं कि यहाँ पर इस कल्प में किसका उदय हुआ? डायनासोर की उत्पत्ति हुई। उसी से नाम पड़ गया है इसका जुरासिक कल्प, और कोई बड़ी बात नहीं है। डायनासोर की उत्पत्ति हुई। देखेंगे इस कल्प में कंगारू की भी उत्पत्ति हुई।
अगर बोर्ड पे थोड़ा दिखने में परेशानी हो रही है तो मैं बोल दे रहा हूँ, इसको भी आप नोट कर लें। इस कल्प में कंगारुओं की उत्पत्ति हुई। इस कल्प में कंगारुओं की भी उत्पत्ति हुई। तो 2 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कल्प में डायनासोर की उत्पत्ति हुई, कंगारुओं की भी उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। इसी कल्प में थल और हवा में उड़ने वाले प्राणियों की भी उत्पत्ति हुई। इसे नोट डाउन करें। तो इसमें ये बात आएगा कि यहाँ पर इस कल्प में डायनासोर की उत्पत्ति हुई है। किसमें? तो जुरासिक कल्प में, नाम से ही पता चल रहा है। इस कल्प में कंगारुओं की उत्पत्ति हुई और इस कल्प में थल और हवा में उड़ने वाले प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर हम लिख सकते थे कि यहाँ पर हवा में उड़ने वाले पक्षियों की उत्पत्ति हुई, लेकिन हम लोगों ने लिख दिया है कि हवा में उड़ने वाले प्राणियों की भी उत्पत्ति हुई है। ऐसा इसलिए कि वहाँ उस समय कई बड़े बड़े प्राणी थे जो हवा में भी उड़ते थे। ठीक है, तो अब इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर को देखेंगे। तीसरा जो कल्प है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रेटेशियस कल्प है। क्रेटेशियस कल्प, क्रेटेशियस कल्प। देखिए, इस कल्प में है ना कछुए का विकास हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लिखिएगा इसको, हम यहाँ से डील कर रहे हैं। इस कल्प में कछुए का विकास हुआ। नोट डाउन करें, क्रेटेशियस कल्प में ही कछुए का विकास हुआ है। तो ये प्राणियों का उद्भव और विकास से संबंधित है। तो इस कल्प में कछुए का विकास हुआ है और कछुए के साथ साथ कई सारे प्राणियों का भी विकास हुआ अलग अलग देशों में, या हम लोग कह सकते हैं महाद्वीपों में। उसमें महाद्वीप तो नहीं थे, लेकिन समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि उसमें महाद्वीपों में यूज हुआ है। ठीक है ना, तो कछुए का विकास हो चुका है। उत्तरी अमेरिका में और इसी समय दिख रहा है ऐसे लिखते हैं, उत्तरी अमेरिका में और दक्षिणी अमेरिका में दो पर्वतों का उद्भव, दो पर्वतों का विकास हुआ। बताएं कौन सा? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में कौन से पर्वतों का विकास हुआ है, बताइए। तो इस समय उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत का विकास हुआ, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का विकास हुआ है। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत का विकास हुआ और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत का विकास हुआ है। इसे नोट डाउन करें। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत का विकास हुआ है। चलिए, तीसरा कल्प खत्म हो चुका है। मेसोजोइक कल्प में ये तीसरा कल्प है क्रेटेशियस कल्प। ठीक है ना, इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मेसोजोइक कल्प, महाकल्प में मैंने 3 कल्प बताया। पहला कल्प था ट्रियासिक कल्प, जिसमें रेंगने वाले प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, केकड़े की उत्पत्ति हुई। ठीक है, गोंडवाना समूह में चट्टानों का निर्माण हुआ। तो दूसरा था जुरासिक, डायनासोर की उत्पत्ति हुई, कंगारुओं का विकास हुआ, क्रेटेशियस युग, कछुए का विकास हुआ। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला की शुरुआत हुई और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला की शुरुआत हुई है। इसे नोट डाउन करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसे मिटा रहे हैं। अब हम लोग पहुंचेंगे अपना सीनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, इसे नोट डाउन करें। आइए अब हम अपना पढ़ते हैं चौथा, सीनोजोइक।
महाकल्प। चलिए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कोई युग नहीं थे, ये पहला युग हुआ, दूसरा युग हुआ, तो सीनोजोइक युग में, सीनोजोइक महाकल्प में युगों की संख्या क्या होगी? तीसरा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे युग, इसमें यह युग या कल्प तृतीय युग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तृतीय कल्प के अंतर्गत आता है, इसे नोट करें। 1 मिनट। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सीनोजोइक महाकल्प में युगों की संख्या, युग तो तीसरे युग हैं इसमें, और एक बात याद रखेंगे, सीनोजोइक युग को हम लोग टर्सरी युग भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इस युग को सीनोजोइक युग को टर्सरी युग भी कहते हैं। ये तो 2 पॉइंट हो गया। तो टर्सरी युग भी याद करना है कि टर्सरी युग को सीनोजोइक युग कहते हैं, सीनोजोइक युग को टर्सरी युग कहते हैं। इसको बार बार रिपीट करते रहना है, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इस युग में भी 5 महाकल्प हैं, तो बहुत बड़े महाकल्प हैं, लगता है एक और वीडियो चला जाएगा। चलिए देखते हैं कितना तेजी में हो सकता है। इस युग में 5 महाकल्प हैं, 5 कल्प हैं। तो पहला कल्प है पैलियोसीन युग कल्प। तो हम इसको युग के साथ, आप लोग अगर लिख चुके हैं तो हम एक कल्प हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक एक कल्प लिखते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो पैलियोसीन कल्प लिख करके नोट डाउन करें तेजी में। चलिए, अगर दिख नहीं रहा बोर्ड पर तो हम बोल देते हैं, इसको एक बार पढ़ लें, उसके बाद अगर बोलने में आवाज भी में परेशानी आएगी तो बोर्ड पे लिख देते हैं। ठीक है ना, पैलियोसीन जो कल्प है, इस कल्प में स्तनधारियों के वर्ग की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसमें कपि, मानव, इन सबों की उत्पत्ति, इसको प्राइमेट कह सकते हैं। तो इस वर्ग में है ना, स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई है, इसमें पैलियोसीन वर्ग में। तो हम यहां से लिखते हैं, इस वर्ग में स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जैसे कपि, बानर, ओरंगुटैन, बहुत बड़े बंदर होते हैं वो, ओरंगुटैन जैसे जीव उत्पन्न हुए। ठीक है, तो इस पे सबसे मेन जो बात है वही याद करना कि पैलियोसीन युग में स्तनधारी वर्ग की उत्पत्ति हुई है, जिसमें कपि है, मानव है, बंदर है, ओरंगुटैन है, ये सब प्राइमेट्स कहते हैं इसको। इन सभी समूहों को प्राइमेट्स कहा जाता है। तो आप लोग ब्रैकेट में लिखते प्राइमेट। मानवों की जितनी प्रजाति है उन प्रजातियों को हम लोग प्राइमेट कहते हैं। ठीक है, चलिए तेजी में लिखिए। अगला है इओसिन कल्प। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है तो हो सकता है कि जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा बड़े पॉइंट इसमें डील नहीं करना है। तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, उम्मीद है, मिटा दे रहा हूँ। दूसरा है इओसिन कल्प। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे, इस कल्प में जो है ना, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के पर्वत के बनने से पहले जो पर्वत बने थे उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय में जो है जॉस्कर है, उसके ऊपर जो है जो गॉडविन ऑस्टिन है, जॉस्कर पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये जो है इन तीनों को मिला करके ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, काराकोरम, जॉस्कर और कैलाश जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, उन तीनों को मिला करके ट्रांस हिमालय कहा गया है। तो हिमालय के बनने से पहले ये पर्वत का उदय हो चुका था। तो इस कल्प में ट्रांस हिमालय
की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ट्रांस हिमालय में अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग नोट ऑन कर सकते हैं। तो ट्रांस हिमालय में पहला हिमालय कौन सा होगा? काराकोरम। उसके बाद जॉस्कर, पर्वत श्रेणी और लद्दाख, इन तीनों को हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय, तीनों को मिला के। चलिए नोट डाउन करें। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी, तो इयोसीन कल्प में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। इयोसीन कल्प में ये करीब 6 से 4 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये नोट डाउन कहीं पे कर सकते हैं। इसकी उत्पत्ति 6 करोड़ से 4 करोड़ वर्ष पहले हुई। ये सब नहीं पूछता है, फिर भी लिख दे रहे हैं 4 करोड़ वर्ष पहले हुई। तो इयोसीन कल्प में आपको याद रखना है कि इसमें ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम है, जॉस्कर है, लद्दाख है, पर्वत श्रेणी। इसकी उत्पत्ति 6 करोड़ से 4 करोड़ वर्ष पहले हुई है। अब है ओलिगोसीन जो कल्प है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि महान हिमालय का निर्माण होगा। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसमें एक कल्प है ओलिगोसीन कल्प। ज्यादा नहीं इसमें देखना है, इसमें सिर्फ पर्वत श्रेणी का ही निर्माण हुआ। तो लिखेंगे इस कल्प में बृहत या महान हिमालय का निर्माण हुआ। ज्योग्राफी में इसको डील करेंगे और अच्छी तरह से। तो बृहत और महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन कल्प में या सिनोज़ोइक युग में हुआ है। महान हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणी है। इस युग में महान पर्वत निर्माण हुआ, बृहत हिमालय इसको कहते हैं, या तो इसे महान हिमालय भी कहते हैं। दूसरा है, बस इस पे इतना ही देखना है। ठीक है ना, इस पॉइंट में आपको इतना ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। आगे देखेंगे हम लोग मायोसीन। तो इसको दिख रहा होगा, तो हम लोग लिखते हैं मायोसीन कल्प। तो इस कल्प में देखिए यहाँ बृहत हिमालय का निर्माण हुआ, उसके नीचे क्या है? मध्य हिमालय है। इस कल्प में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। बस यही एग्जाम में पूछेगा, निर्माण हुआ। तो ओलिगोसीन कल्प में आपको देखने को मिलेगा बृहत हिमालय का निर्माण हुआ, और मायोसीन कल्प में आपको देखने को मिलेगा मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, और एक है प्लायोसीन युग, तीसरा भी यहीं पे, चौथा लिख देते हैं। प्लायोसीन कल्प अगर नहीं दिख रहा तो नोट डाउन कर लें। प्लायोसीन कल्प, इस कल्प में महान हिमालय, इस कल्प में मध्य हिमालय, तीसरा क्या? शिवालिक है। तो इस कल्प में शिवालिक पर्वतमाला का विकास हुआ। नोट डाउन करें इसे, जल्दी से नोट डाउन करें इसको। शायद 5 हो गया लगता है कि इसमें क्या क्या नोट डाउन किया है, देख लीजिए। पहला है इसमें क्या? सिनोज़ोइक युग में पैलियोसीन था, पहला पैलियोसीन था। दूसरा था क्या? इयोसीन, ओलिगोसीन, पैलियोज़ोइक युग में, सिनोज़ोइक युग में हम लोग देख रहे हैं ना। तो इसमें क्या था? पैलियोसीन था, ओलिगोसीन था, और क्या क्या थे? मायोसीन और प्लायोसीन। तो ये 5 हो गए हैं। यहाँ पे थोड़ा गलती होगी। ठीक है, 2 पहले लिखा चुके हैं, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये 5वां है। ठीक है ना। तो पहला क्या था? पैलियोसीन था। पैलियोसीन में क्या था? स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई थी। दूसरा क्या था? ओलिगोसीन था। ओलिगोसीन नहीं, ओलिगोसीन तीसरा है।
थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। पहला था क्या, सीनोजोइक महाकल्प में पहला जो था वो क्या था, पहला था क्या, पेलियोसिन। बताइए पेलियोसिन में क्या था, पेलियोसिन में क्या था, तो इसमें स्तनधारियों वर्ग का उदय हुआ था पेलियोसिन वर्ग में। मैंने बताया कि पेलियोसिन वर्ग जो है सीनोजोइक युग के अंतर्गत जो पहला कल्प है वो पेलियोसिन कल्प है, इसमें स्तनधारी वर्ग का उदय हुआ। दूसरा इयोसिन कल्प था, दूसरा इयोसिन कल्प था, चेक करें उसमें लिखा हुआ है इयोसिन कल्प में हिमालय का उदय हुआ, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। इयोसिन युग में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय का मैंने क्या कहा कि ट्रांस हिमालय हिमालय के बनने से पहले के हिमालय है, ठीक है ना। तो उसमें इयोसिन कल्प में ट्रांस हिमालय का उदय हुआ, ओलिगोसिन कल्प में बृहत हिमालय, और मायोसिन युग में मध्य हिमालय, और प्लायोसिन युग में शिवालिक का उदय हुआ। तो इन तीनों को कहते हैं हम लोग महान हिमालय, इन तीनों को कहते हैं ग्रेटर हिमालय। 1 2 3 तीनों को कहते हैं हम लोग मेन हिमालय, मुख्य हिमालय कहते हैं। 3 हिमालय का निर्माण हुआ है ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन में, और वो 3 हिमालय का निर्माण हुआ है डायरेक्ट कहाँ, ओलिगोसिन में। तो इसे नोट डाउन करें, जल्दी सा हट जा रहे हैं इसके, या तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। इसको याद करेंगे कि अगर पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कहाँ कब हुआ, किस युग में हुआ, किस कल्प में हुआ, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण जो हुआ तीसरे युग में हुआ है। और ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ किस युग, किस कल्प में हुआ है, तो इयोसिन कल्प में हुआ है। बृहत हिमालय का निर्माण कहाँ हुआ है, तो ओलिगोसिन कल्प में हुआ है। मध्य हिमालय का निर्माण कहाँ हुआ, तो मायोसिन कल्प में हुआ है। और शिवालिक हिमालय का निर्माण कहाँ हुआ है, पर्वतमाला हिमालय कर देते हैं यहाँ पर। शिवालिक हिमालय का निर्माण कहाँ हुआ है, तो प्लायोसिन कल्प में हुआ है। ये 5 कल्प हो गए, इसको नोट डाउन करें जल्दी से। अब एक कल्प और बचा नियोजोइक कल्प, इसको बता देते हैं, एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्या है, नियोजोइक। अब जब कुछ है ही नहीं, सिर्फ नियोजोइक है, तो आप ऊपर से मिटा देते हैं, ऊपर से ही लिखते हैं नियोजोइक, थोड़ा जगह स्पेस मिल जाएगा। सीनोजोइक तो हो ही चुका है, हम लोग 5वां देख रहे हैं नियोजोइक। नियोजोइक महाकल्प। अब आप लोग को पता है कि इसमें युग की संख्या क्या होगी, चौथी युग होगी। तो अगर हम यहाँ पे युग की बात करें तो इसके अंतर्गत चतुर्थ युग आते हैं, चौथा युग आते हैं, ठीक है। चतुर्थ युग आते हैं, इसको लिखिए। और इसके अंतर्गत कितने कल्प हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करें, इसके साथ एक ही बार में इसको डील करते हुए चलेंगे, एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा चैप्टर ही। चतुर्थ युग लिखें, हो गया। तो आज थोड़ा परेशानी है, कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा देखें। इसमें नियोजोइक युग के अंतर्गत कितने कल्प आते हैं, तो इसके अंतर्गत 2 कल्प आते हैं, ठीक है। एक प्लेस्टोइन कल्प है, तो ये भी कल्प लिखना भी तो है। इसके अंतर्गत 2 कल्प आते हैं। तो 2 कल्प कौन कौन से हैं, प्लेस्टीन, तो सुनेंगे थोड़ा सा। कल्पों की संख्या क्या है, कल्प है एक प्लेस्टीन युग कल्प है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पहला जो कल्प होगा प्लेस्टीन कल्प, नोट डाउन करें। इसके अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट होंगे, जो मुख्य बिंदु होंगे, वो उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। प्लेस्टीन कल्प में लिखेंगे ये सीनोजोइक युग में पत्थरों के टूटने से मैदानी भाग का निर्माण हुआ इस युग में, ठीक है ना। गर्मी थोड़ा ज्यादा है। इस युग में अगर बात करें तो चौथे युग में पत्थरों के टूटने से मैदानी भागों का निर्माण किस युग में हुआ, तो चौथे युग में। किस कल्प में हुआ, तो प्लेस्टीन कल्प में। इस कल्प में पत्थरों के टूटने से मैदानी भागों का विकास हुआ।
का विकास हुआ। चलिए नोट करें। तो इस युग में जो पत्थरों के टूटा है, जो भूकंप है, ज्वालामुखी है या हवाएं हैं, तूफान है, इन कर्मों में पत्थरों के टूटने से मैदानी भागों का विकास हो चुका है। और इसी कल्प में अगर हम देखेंगे तो भारत में के जो क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ मानव की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ लिख सकते हैं इस कल्प में, चौथे युग में और प्लाइस्टोसीन कल्प में भारत में मानव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, भारत में मानव की उत्पत्ति हुई है। तो दो तरीके के कल्प अभी इस पे देखें, प्लाइस्टोसीन कल्प है, एक कल्प और देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि ये जो मानव की उत्पत्ति हुई है आज से 5 लाख साल पहले हुई है। ठीक है, तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग नोट डाउन कर ले, 5 लाख साल पहले, आज से 5 लाख साल पहले मानव की उत्पत्ति भारत में यहाँ पर हुई थी। ऐसे नहीं कि भारत में ही मानव की उत्पत्ति हुई है। मानव की उत्पत्ति कैसे अफ्रीका में जाता है, वो जब हम लोग पाषाण काल में आएंगे तो हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। दूसरा है होलोसीन कल्प। बस ये लास्ट पॉइंट है। उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है भूगर्भिक इतिहास और मानव का विकास समाप्त हो जाएगा। तो मानव के विकास में हम आगे भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन ये चैप्टर नहीं होगा, वो एक अलग चैप्टर होगा। ठीक है ना, चलिए देखेंगे इस कल्प में मानव तो हो चुका है, हाँ ठीक है, मानव की उत्पत्ति हुई ना इस कल्प में, और होलोसीन कल्प में मानव का विकास होगा, मानव का विकास हुआ। अब जाहिर सी बात है कि मानव का विकास हुआ है तो यहाँ पर तापमान की वृद्धि होने लगेगी, और तापमान में वृद्धि होने लगेगी तो बर्फ पिघलने लगेगा। इस कल्प में तापमान में वृद्धि हुई, इसी कल्प में बर्फ पिघलने लगा। ठीक है ना, तो होलोसीन कल्प में हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें तापमान में वृद्धि हो गई है, मानव का विकास हो गया है, यहाँ बर्फ पिघलने लगा है, सागर में कई सारे जीवों का विकास हुआ है, याद रखेंगे। और कृषि या पशुपालन भी यही शुरू होगा। तो इसी कल्प में बर्फ पिघलने लगा है, सागर में जीवों का विकास हुआ, बहुत सारे जीव का विकास हुआ। और इसी कल्प में खेती एवं पशुपालन का विकास हुआ। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होलोसीन युग का विकास हुआ। तो न्यूरोजोइक महाकल्प में चौथे युग आते हैं, और इसमें 2 ही कल्प हैं, प्लाइस्टोसीन कल्प। इस कल्प में पत्थरों के टूटने से जो मैदानी भागों का विकास हुआ, तो जब पत्थरों के टूटने से मैदानी भागों का विकास होगा तो वहां पर खेती तो संभव होना शुरू ही होगा। तो मैदानी भागों का जब विकास हो गया तो इसी मैदानी भागों में मानव की उत्पत्ति रहने के लिए आज से 5 लाख साल पहले। होलोसीन कल्प उससे आगे का कल्प है। तो इस कल्प में मानव ने अपना विकास करना शुरू कर दिया। कोई 4 पैरों से चलने वाले जो मानव थे वो धीरे धीरे 2 पैरों पे चलने लगे। इस क्रम में तापमान में वृद्धि होने लगी, धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगा, तापमान में वृद्धि होने लगी। और बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, सागर का स्तर बढ़ेगा, पानी जमीन पर चले आएगा, तो सागर में जीवों का विकास होने लगा। और इसी कल्प में खेती पशुपालन की शुरुआत हो गई। मनुष्य ज्यादा विकसित होने लगे तो खेती और पशुपालन की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इतना ये कल्प था, ये महाकल्प था, और युग हम लोगों ने देख लिया। तो वीडियो बैलेंस काफी बड़ा ना हो जाए, और ऐसे भी हम लोगों ने ये पूरा का पूरा 5 महाकल्प पढ़ चुके हैं। इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन करें, और अगर दिख रहा है तो ठीक है, मैंने बोल भी दिया है कि अगर जो नहीं दिख रहा है वो मैंने बोल दिया है, तो ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें, इसको अच्छे से देख लें और इसका रिवीजन करते रहें। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। काफ़ी है, ये पहला चैप्टर है हिस्ट्री का। फिर उसके बाद हम लोग पाषाण काल में पहले मानव की उत्पत्ति देख लेंगे। अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव 4 पैरों से 2 पैरों पर कैसे चलने लगे, जावा मानव का विकास कैसे हुआ, स्तनधारियों में जो है हम लोग जो है होमो सेपियंस का विकास कब हुआ, वो सब देखेंगे। तो मानव की उत्पत्ति भी इसी चैप्टर में आएगा, लेकिन उसको आप लोग दूसरा चैप्टर कर लेंगे। हम लोग इसमें लोगों ने देखा है कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास चैप्टर 1 हो गया।
चैप्टर 1 का और खा कर सकते हैं इसको, मानव की उत्पत्ति, मानव का विकास। तो मानव का विकास हम लोगों को कल देखेंगे। पहले इस चैप्टर को आप लोग पूरा कर लें, नोट डाउन कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।